Let's talk about multi-layer fruit forest. Fruit forest or food forest? Better you say it's food forest because it's not just going to contain only fruits, trees, it's going to have vegetables also. So let's name it better food forest only. So 24 by 24 या कोई भी मॉडल लाइक 36 by 36, 12 by 12, वट एवर, बट द आइडिया जो हमको लेना है, जंगल से जो आइडिया हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि आप जंगल में देखोगे तो बड़े ट्रीज़, बड़े के नीचे छोटे मीडियम साइज़, उसके बाद उसके नीचे और थोड़ा छोटे वाले, और उसके बाद फिर ग्राउंड पे तुम्हारी ग्रासेस रहती हैं या कुछ और ट्रीज़ रहते हैं, मतलब कुछ और श्रब्स टाइप की मतलब चीज़ें रहती हैं ग्राउंड कवर। या फिर उसके बाद आपको उस रूट के अंदर भी कुछ चीज़ें पनपती हैं, जैसे में भी भुईफोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, या मशरूम कह सकते हो, या मतलब जंगल में वही चीज़ हम मिमिक करने की कोशिश करेंगे अपने आर्ट चार्ट में। सो लेट्स सी, जैसे अभी हम बात करते हैं, देखो ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो बड़ा ट्री, मीडियम, स्मॉल, छोटा। तो जो अपने को आर्ट चार्ट बनाना है, राइट, वो ऐसा नहीं बनाना है अभी। क्योंकि देखो मेरा जो डाउट था, जो मैं सीख रहा था, तो मुझे यही डाउट था कि भाई किसी ने बोला जैसे मान लो 24 by 24 का बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 by 24 है, तो यहाँ पे बड़ा वाला लगा दिया, उसके 6 फीट पे समझो मीडियम वाला, फिर स्मॉल वाला, ये वाला बिग नो, इसको नहीं करना है। ये कहाँ गया मेरा? तो ये मॉडल जो है इसको नहीं करना है, बिग नो, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे करना है, जो मुझे समझ में आया। जो क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ा ट्री है, राइट, ये मीडियम है, तो मीडियम वाला भी इतना भी छोटा नहीं है। तो ये जो इसकी रूट्स हैं, देखो देखो पेड़ जितना ऊपर जाता है, टेक्निक बोलते हैं, उतना ही नीचे जाता है, राइट। तो ये जो बड़ा वाला और मीडियम वाला है, दोनों की रूट्स जो है आपस में देखो क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो ये जो है उतना हमको समझ में नहीं आया, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जो आप जाओगे, ऐसे जाओगे, सपोज करो अभी इसमें क्या है, बड़ा ट्री, बड़ा ट्री। सपोज करो हम 24 by 24 का मॉडल बना रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा जो है एकदम 24 by 24 पे हो गया, और उसके बीच में मिडिल में ये बड़ा वाला रहेगा। ये देखो ऐसा सीक्वेंस नहीं है ट्रायंगल वाला, डायगोनल वाला, राइट। तो इसमें ऐसा दिखेगा आपको, बड़ा बड़ा, उसके बाद ये मीडियम वाला, एम फॉर मैंगो, जी फॉर गुआवा। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि मीडियम। अब गुआवा की जगह पे आप अगर ड्वार्फ वैरायटी लोगे तो हो सकता है गुआवा हमारा पी की जगह पे आ जाए, तो वो बाद में देखना। लेकिन अभी स्टाइल समझते हैं कि हमारा बड़ा ट्री उधर, दोनों के सेंटर में मीडियम साइज वाला आएगा, और इन दोनों के सेंटर में ये वाला उससे छोटा वाला आएगा, बिग, मीडियम, स्मॉल, राइट। पीमंस, पोमोग्रेनेट, तो ये स्मॉल वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। और पोमोग्रेनेट और मैंगो के बीच में हमारे केस में तो चलो ठीक है 6 फीट की जगह है, तो यानी 3 3 फीट पे हमने तुअर लगा दिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करेगा और हमको दाल भी मिल जाएगी। तो ये वाला फॉलो करना है, न कि ये वाला। ऐसा स्टाइल जो है हमको सिक्वेंसली नहीं लेना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब इस केस में देखो, अभी बड़ा प्लांट का रूट जो है यहाँ से आएगा, पूरा यहाँ तक आएगा, 12 फीट तक आएगा समझो। 12, क्योंकि देखो मैंगो बड़ा होता है, 12 फीट भी उसके लिए कम ही है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको प्रूनिंग वगैरह करके मेंटेन कर रहे हैं, तब हम मतलब छोटी सी जगह में मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं वो हम ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसकी रूट यहाँ से 12 फीट तक तो कम से कम आएंगी, मान लो कम से कम आएंगी, सीरियसली आएंगी। और इसकी भी रूट यहाँ तक आएगी। तो लेकिन इसको काफ़ी जगह है। अभी यहाँ पे अगर ये मीडियम ट्री यहाँ पे होता, सोचो तो कितना ज़्यादा क्लैश होता है, एकदम जो है रूट एकदम तुरंत जो है स्ट्रगल करना शुरू करती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी रूम मिल गया, 12 फीट तक आएंगी। हो सकता है यहाँ पे इसकी लास्ट रूट हो, हम थोड़ा मेंटेन करेंगे जो है। तो लेकिन कुल मिला के अच्छा खासा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया हमारे ट्रीज़ को, सारे ट्रीज़ को। मीडियम वाले को यहाँ से फैलेगा तो यहाँ तक आएगा लगभग, थोड़ा इंटरसेक्शन होगा दोनों में, लेकिन हम जो इसमें पॉसिबली बेस्ट ऑप्शन है वो हम बात कर रहे हैं।
राइट। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रगल नहीं करेगा, बेटर तो है कि आप 36x36 पे लगाओ और दूर दूर लगाओ, तो और अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, मेंटेन कम करना पड़ेगा। लेकिन अपने पास जगह कम है ना, इसलिए हम ऐसा करेंगे इसमें। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि लेयर्स की। अभी जैसे इसमें 1 2 3 लेयर दिख रहा होगा आपको, बड़ा वाला, बिग, मीडियम, स्मॉल, उससे छोटा। 4 लेयर तो ऐसे सीधे दिख गया। 4 नहीं, देखो 7 से लेके 9 लेयर तक जो है हो जाता है। तो अभी मैं टेक्निकली बात करूं तो ये देखो, ये जो है, ये देखिए, तो इतनी लेयर्स तो कम से कम होनी चाहिए। मतलब ट्राई करो, मैंने अपने अभी ग्राउंड पे मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास हमने क्या ट्राई किया है, ये सारी लेयर्स कैसे एग्जिस्टेंस में हैं। अभी मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो देखो, कैनोपी लेयर, हमारे केस में हमने कैनोपी एज ए कैनोपी जो है कोकोनट को कंसीडर किया है, जो बहुत बड़े ट्रीज चले जाएंगे सीधे, राइट। और उसके बाद जो वो हमको बाउंड्री पे लगाना है। तो हमारे केस में हमने क्या किया है कि ये जो कैनोपी, जो कोकोनट की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम सीधे चले जाते हैं, सीधा एकदम ऊपर, ऐसा ऐसा एकदम सनसनाते हुए ऊपर जाते हैं। तो मैं उनको जो है एकदम बाउंड्री पे लगाया हूँ, या पाथवे पे आप लगाओ। पाथवे जैसे आपने फॉर्म पे जो है कुछ आपने रास्ता बनाया है, मान लो 20 फीट का, 10 फीट का, या 30 फीट का, जो भी है, उसके किनारे किनारे आप कोकोनट लगाओगे तो अच्छा भी दिखेगा और हमारा एक लेयर वो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कैनोपी। बाकी लेयर्स हमारा शुरू होते हैं हमारे मॉडल से। हमारा ये जो जो खेत में हमने सपोज करो 24x24 का मॉडल बना दिया, राइट। तो 24x24 के मॉडल में हमारा जो एक कैनोपी आप जो है, हम टेक्निकली वहाँ से शुरू करते हैं। हमारे केस में जो कैनोपी है मेन हम कंसिडर करते हैं वो मैंगो, राइट। सपोज करो हमने यहाँ पे मैंगो लगा दिया, वहाँ पे मैंगो लगा दिया, ठीक है। तो ये कैनोपी हो गया हमारे केस में। और सब कैनोपी के जगह पे हमने क्या लगा दिया, गुआवा है, लेमन है, जिससे यहाँ पे ये है सेकंड, राइट, दूसरा दूसरा लेयर। और तीसरा लेयर पे है जैसे बुश या श्रब लेयर। यहाँ पे आप देखो, तीसरा लेयर है बुश या श्रब लेयर। तो श्रब लेयर क्या है कि ये भी वुडी प्लांट होते हैं, जिसमें आपका लकड़ी निकलती है, जिसमें प्लांट में जो लकड़ी होती है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे पोमोग्रेनेट है, कस्टर्ड एप्पल है, थोड़ा बुशी होते हैं, जो है एकदम घने से होते हैं, छोटे से होते हैं। और तो अब पोमोग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, यहाँ पे पी और सी हमने लिखा ना, पी माने पोमोग्रेनेट और सी माने कस्टर्ड एप्पल, तो उसको लगा सकते हो बुश श्रब लेयर की जगह पे। और हाँ, इसमें जैसे ये तुअर भी हमने लगा दिया है बीच बीच में, तो ये जो है मस्त नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा 3 फीट पे। तो ये भी चलेगा क्योंकि ये पेरेनियल है, मतलब 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ऐसे टाइप का प्लांट है। तो ये अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता रहेगा। ये मतलब एक्स्ट्रा हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा जो चौथा लेयर है, इसमें आप देखोगे ये इतनी लेयर तो अपने आप को कंसिडर करने ही हैं अपने। देखो हमने यहाँ पे 1 1 2 3, अभी मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ। फोर्थ में हर्बेसियस। हर्बेसियस मीन्स नॉन बॉडी प्लांट। नॉन बॉडी प्लांट आपको जैसे, जिसमें नॉन बॉडी मतलब जिसमें लकड़ी नहीं निकले, फॉर एग्जांपल शुगर केन है, सनफ्लावर है, कॉर्न लगाते हो आप, बनाना है, पपाया है, ये सब लगा सकते हो। लेकिन हमारे केस में ये देखो, यहाँ पे 3 फीट की जगह है, अब इसमें हमने तुअर लगा दिया, हमको बेस्ट ऑप्शन लगा। जो एक्चुअल में आपको अगर देखना है ना, तो ये सुभाष पालेकर जी का जो मॉडल है एक्चुअल वाला, उसमें आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर आप जो है पोमोग्रेनेट, सपोज करो हम बोल रहे हैं चौथा मॉडल हर्बेसियस लेयर। अब हर्बेसियस लेयर इसी में, इसमें कहाँ फिट होगा। अगर हम तुअर की जगह पे बनाना है, पपाया लगा देंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा डेंस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनका मॉडल आप देखोगे तो ये, जैसे मान लो एक हमने 24x24 का मॉडल लगा दिया, एक ब्लॉक 24x24 का है, उसके जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है वो बनाना पपाया के साथ है। वो मैं बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा कि अगर कैसा है उसके साथ, मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा, हमने बनाया भी है वैसा। तो ये वाला तो देखो, सारे मॉडल जो है थोड़ा सा ट्विकिंग करके हमारे एग्जिस्ट करेंगे साथ में। तो हर्बेसियस लेयर में आपका जैसे यहाँ पे शुगर केन भी लगा सकते हैं तुअर की जगह पे, या तुअर लगा लो।
लेकिन हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि शुगर केन तो खाने वाला है बस, खाली देने वाला नहीं है मतलब खाली न्यूट्रिशन लेगा और पौधों को कुछ देगा नहीं। जैसे तुअर है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज ग्राउंड कवर। अब ग्राउंड कवर में क्या है, तो धनिया, मेथी, पालक, राइट। और उसके बाद सबसे अच्छा तो है कि जिससे स्वीट पोटैटो लगा दो। लोबिया बहुत तेज़ी से जो है फैल जाता है, और पोटैटो है, पंपकिन है, ये सब ग्राउंड कवर। तो आप मॉडल देखोगे तो इसमें जैसे आपका 24x24 का भी मैं दिखाता हूँ, तो उसके बीच में बहुत सारी जगह रहती है। ओके, लेट्स मूव टू दैट। यहाँ पे मैं इसको पलट देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे टॉप पे आप देखोगे ये वाला, वहाँ से टॉप पे एक लाइन गई है, वो सीधे 24 फीट की लाइन है जिसमें मैंगो है, देखो कॉर्नर कॉर्नर पे। और उसके बाद वहाँ से फिर 24 फीट पे ये नीचे लाइन गई है। तो ये 2 रो हैं समझो हमारा 24 फीट पे, राइट। अब 2 रो के बीच में 24 फीट में कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी ना वहाँ पे। अब से ग्राउंड कवर है, और उसके बाद ये सब चीज़ें वहीं पे फिट होंगी ना, तो इसमें बहुत जगह है। और इसकी जो नेक्स्ट वाला रो होगा उसमें जो है बनाना पपाया टाइप की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अभी आते हैं, तो ग्राउंड कवर हो गया, करेक्ट। ग्राउंड कवर में आपको सिंपल सी बात है, स्वीट पोटैटो है, लोबिया है, पोटैटो है, पंपकिन है, कोई भी चीज़ जो ग्राउंड को अच्छे से कवर कर ले। धनिया, मेथी, पालक भी है, चलेगा। छठवां लेयर आता है आपका रूट लेयर। रूट लेयर मतलब जो थोड़ा सा लगभग ज़मीन में 1 फीट तक चली जाए, 1.5 फीट तक चली जाए, 2 फीट तक चली जाए सीधे, और अपने काम का भी हो। फॉर एग्जांपल है कैरेट है, मतलब आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ ये रूट लेयर है, राइट। लाइक कैरेट है, रेडिश है, आपका ये क्या है, हाँ टर्मरिक, गार्लिक, ये तो लगाना ही लगाना है, राइट। टर्मरिक, गार्लिक, और तुम्हारा अनियन है, जिंजर है। टर्मरिक और जिंजर तो लगाना ही है, क्योंकि बाद में जब हमारे पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उस केस में हमारा ये सीड लविंग प्लांट है, ये अच्छे खासे होता है, रूट में नीचे होता है, ऊपर से देखो। अब ऐसे तो ग्राउंड भी कवर करेगा, मल्च का काम कर देगा, मल्च तो आपको खूब चाहिए होगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज कंसिडर एज ए रूट लेयर, बिकॉज वहाँ पे जो उसका फ्रूट होता है हमको मेनली ज़मीन के नीचे से मिलेगा, ठीक है। तो ये लेयर भी अपने को हो तो बेटर है, ठीक है। मेरे तो पास हमने तो ये सारे लेयर लगा रखे हैं फिलहाल। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, नंबर 7, वाइन लेयर। वाइन लेयर, वाइन इज जस्ट लाइक कंसिडर वाइन, दारू क्लाइंबिंग लेयर, ठीक है। तो क्लाइंबिंग लेयर में आप कोई भी प्लांट जो क्लाइंबिंग करते हुए, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले ट्रीज प्लांट, नॉट, देखो क्लाइंबिंग में तो तुम्हारा ये रिज गार्ड, लौकी, ये सब आता है, राइट। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग लास्टिंग वाले प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमारा मेनली तो हम इसमें ग्रेप लगाएंगे, और आप ब्लैकबेरी लगा सकते हो, और ये है आपका एक पैशन फ्रूट है, उसका भी वाइन होता है, और ज़बरदस्त वाइन होता है। अच्छा खासा मल्च भी आपको मिल जाएगा, और मस्त उसके साथ हो जाएगा तुम्हारा बुश पेपर है, पेपर क्या बोलते हैं, काली मिर्च, उसको भी पेड़ पे चढ़ाते हैं, डायरेक्ट उसको पेड़ पे चढ़ा दो। अब कहाँ पे फिट होगा वो सब चीज़ें जो है, तो इसमें तो मैं अभी, हाँ यहाँ पे देखो, अभी 24x24 का आप सिंपली देखोगे तो मैंगो है, लास्ट में फिर से मैंगो 24x24 फीट पे, उसके सेंटर में गुआवा है। देखो आप प्लांट साइज़ के हिसाब से लगाओ, जैसे मान लो गुआवा आपने ताइवान पिंक लगाया, तो ताइवान पिंक तो आई थिंक ये छोटा डॉर्फ वैरायटी है, तो इसको यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ पे लगा दो, पी की जगह पे लगा दो। और वहाँ पे जैसे मान लो लेमन आपने बड़ा वैरायटी का लगा दिया, तो वहाँ पे लेमन लगा दो। कुल मिला के आपको देखो, बिग के बीच में मीडियम, मीडियम और बिग के बीच में स्मॉल, ऐसा रखना है। तो वही है इसमें, देखो यहाँ पे गुआवा में कंसिडर कर रहा हूँ मीडियम साइज़ है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, और उसके दोनों के बीच में पोमोग्रेनेट, वहाँ पे देखो गुआवा और मैंगो के बीच में पोमोग्रेनेट, और गुआवा, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, मैंगो, सबके बीच बीच में जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ नीचे फिर से 4 ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, 4 ट्रायंगल ऊपर। तो ये ट्रायंगल जो है ये देखो, एम फॉर मैंगो, जी फॉर गुआवा, पी फॉर पोमोग्रेनेट, एंड ट्रायंगल फॉर तुअर। तो ये प्लांट्स हैं। अब
देख लेते हैं इसमें कहाँ पे फिट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे अब उसमें देखोगे तो आपको एक तो सीधे हो गया हमारा कैनोपी, जो आपको कोकोनट वाला मान लिया मैंने। जैसे कोकोनट है, महुआ है, नीम है, या बड़े पेड़ हैं, मतलब तुम्हारा जामुन है, बहुत सारे फलदार पौधे भी होते हैं जो कैनोपी उनकी बड़ी बड़ी होती है, तो उनको आप एक कंसिडर कर लो, एक लेयर। दूसरा ये मैंगो वाला, तीसरा ये गुआवा वाला, सब कैनोपी समझ लो। और ये उसके बाद चौथा ये हो गया बुश लेयर। उसके बाद तुअर वगैरह तो चलो ठीक है, एक्स्ट्रा आप लगा दोगे, एक ग्राउंड कवर का काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। और उसके बाद ये फिर ग्राउंड कवर में तो मेनली ये तुम्हारा स्वीट पोटैटो ये सब लगाओगे आप, राइट। स्वीट पोटैटो तो आप कहीं भी इसके जो हमारे जो रूट्स हैं ना, ये इनके बीच में कहीं पे भी यहीं पे लगा दो, इसके साइड में थोड़ा सा, क्योंकि देखो हमारे इसके 24x24 के बीच में बहुत सारी अभी जगह खाली है। उसके लिए पूरा एक मॉडल है, कैसे है वो हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप पालेकर जी का फूड फॉरेस्ट मॉडल देख सकते हो, तो उसके वहाँ पे फिट हो जाएगा वो। इसकी साइड में बहुत सारी जगह रहेगी ना, 24x24 की जो रो है उसके बीच में हमारी एक ट्रेंच आएगी, और उसके बीच में 4.5 फीट, 4.5 नहीं, हाँ तुम्हारा 9 फीट का तो बेड बचेगा दोनों के बीच में एक्चुअली। तो उसमें तुम्हारा ये ग्राउंड कवर और रूट लेयर ये लगाना है उसी में। और इसके अलाउंग द, अब इसके दोनों के बीच में, जैसे तुअर और इसके बीच में, मैंगो के बीच में आपको गेंदा लगाना है। मैरीगोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इतने सारे प्लांट रहेंगे, निमाटोड से इनको बचाना है। स्पेशली ये जो तुम्हारा गुआवा है ना, बहुत ज़बरदस्त इसमें निमाटोड लगता है। तो इनके बीच में जो है 3-3, 1.5 फीट पे समझो तुम्हारा मैरीगोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद रूट लेयर, वाइन लेयर्स सारा लगाए, ठीक है। तो बस यही है, मैं दिखाना चाह रहा था। अभी इधर तो 7 लेयर कम से कम लगाना है, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, और ये वाला भी हमको तो इसको मैं ग्राउंड पे दिखाता हूँ। आज ही मैं चलता हूँ फॉर्म पे, और वहाँ पे आपको ग्राउंड पे दिखाता हूँ कि कैसे ये वाला मॉडल हमने लगाया हुआ है।